बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुक्मरानों का हाल बहुत बुरा होने वाला है। लोगों में शदीद रद्द-ए-अमल है। अब 8 फरवरी से भी ज्यादा बुरा हाल होगा मौजूदा हुक्मरानों का, जो ही लोगों को मौका मिलेगा। जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, बार बार बढ़ाई हैं, बढ़ाते चले जा रहे हैं, और ऊपर से देखिए पेट्रोल के साथ साथ बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं और गैस की कीमतें भी तकरीबन दुगनी हो चुकी हैं। ये गुज़श्ता 3 सालों में जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ है, 150 से पेट्रोल इस वक्त 272 पर पहुंच गया है। इसी तरह से डीजल की कीमत आप देखिए कहां पर चली गई है। गुज़श्ता तकरीबन 45 दिनों में 40 रुपए डीजल की कीमत बढ़ी है। और जितनी चीजों की सप्लाई है, जो भी चीज आप खरीदते हैं, उसकी सप्लाई में डीजल ही इस्तेमाल हो रहा होता है, ट्रक से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो आप सोचिए कि अब ज़राअत का भी बुरा हाल, इंडस्ट्री का भी बुरा हाल, ऊपर से टैक्सेस की भरमार, फिर ये कहते हैं जी महंगाई हमने कंट्रोल कर ली है। आप सोचें, इसलिए भी लोग रद्दमल दे रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि अगर आप देखना चाहते हैं कि जी हालात क्या है, हकीकत क्या है, सबसे बेहतरीन पैमाना इस वक्त सोशल डिजिटल मीडिया बन चुका है। आइंदा आने वाले दिनों में इसको और ज्यादा रिफाइन किया जाएगा। अब आप देखें किस तरह इस हुकूमत की सियासी खुदकुशी की कहानी बताई जा रही है। ये क्या क्या कहते थे, इनके अल्फाज सुनिए। लोग खुद इन्हीं के ऊपर लगा रहे हैं। वही गालम गलोच या जो ये दूसरों के खिलाफ करते थे, आज खुद इनकी अपनी जुबानी नहीं पर आ रही है। शहबाज शरीफ कहते थे ये कैसा पाकिस्तान है जहां चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेब में डाल लिए जाते हैं, फिर वही चीनी बाहर से मंगवाई जाती है और फिर अरबों रुपए जेब में डाल लिए जाते हैं। ये देखिए आप जरा। ऐसा पाकिस्तान है कि जहां पर पहले चीनी बाहर भेजी जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं, फिर चीनी बाहर से मंगवाई जाती है, अरबों रुपए जेब में डाले जाते हैं। सुन लिया आपने, अरबों रुपए बनाए जाते हैं। भाई आप ही की तो हैं 8 शुगर मिल्स, गौल माजिद नज़ामी सहाफ़ी के, मरीम नवाज साहिबा उनके रिश्तेदारों की हैं। इसी तरह इतनी तादाद तकरीबन जरदारी साहब, वो अनवर मजीद, ये सब लोग हैं। पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं, या तो ओहदों पर हैं, नहीं तो पार्लियामेंट में हैं, जिनकी शुगर मिल्स हैं। पेट्रोल की कीमत में कमी का कहने वाले शहबाज शरीफ आजकल कहां गायब हैं? क्या अवामी एहसास से बेगाना हो चुके हैं? पहले तो बहुत ज्यादा शोर किया करते थे कि ये देखें, ये कीमतें कम करें, और कहते थे जी 70 रुपए कम कर दो पेट्रोल की कीमत, 70 रुपए। और मरीम औरंगजेब साहिबा, अब शर्म कहां गई? शर्म नहीं आई, दिल नहीं हिला, रातों रात पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। नवाज शरीफ के हैं कि रात को तो डाके मारे जाते हैं, रात को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं। पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, दवाइयों की कीमतें दुगनी से ज्यादा हो चुकी हैं अब, और हर चीज इसी तरह से है। लेकिन अब ये शहबाज शरीफ को शायद शर्म दिला रही हैं। फिर ये देखें जी, बिजली पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ लो आपका वजीर आजम चोर है। ये मरीम नवाज साहिबा ने बैनर उठाया था। जिशान खोलो बेटा, ये वही जिशान है। जिशान, मुझे तो पानी खड़ा कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है पानी? तो उस वही है शायद। जिशान बेटा जरा खोलो इसको। तो वो खोल के दिखा रहा है कि जी ये देखें, पेट्रोल और बिजली कीमतों में इजाफा हो तो समझ लो आपका वज़ीर आज़म चोर है। ये देखिए, ये देखिएगा, ये पूरा क्लिप ये देखें। क्या लिखा है इस पर? ये देखें, ये देखें। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वज़ीर आज़म चोर है। समझ जाओ वज़ीर आज़म चोर है। मरीम साहबा कह रही हैं तो फिर मेरे चचा चोर हैं जो वज़ीर आज़म हैं, फिर जो वज़ीर आज़म हो वो चोर है। मरीम नवाज की आमद, जिशान बेटा, शहबाज शरीफ चोर। ये तारिक मुतीन साहब ने शेयर किया है। इसी तरह आप लोग अपनी मोटरसाइकिल या सवारी में पेट्रोल डलवाएं या अपने बच्चों के लिए रोटी लें। आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, चीनी भी महंगी। मरीम नवाज की हुकूमत पर शदीद तनकीद सुनिए। ये हाल है जी इनका। ईद की आमद है। सिर्फ आज पेट्रोल की कीमत तारीख की 73 साल की बुलंद तरीन सतह पे 118 रुपए फी लीटर। 118 रुपए फी लीटर कह रही हैं। ये बुलंद तरीन सतह है। 118 रुपए फी लीटर पर यह था कि रोटी नहीं खा सकता। 118 रुपए पर गरीब का दर था। आज 272 रुपए पर जनाब गरीब बड़ा खुशहाल हो गया है। ये बताओ कि जो लोग अपने मोटरसाइकिल्स में, अपनी गाड़ियों में, अपनी सवारी में
पेट्रोल डलवाए या अपने बच्चों के लिए रोटी ले। बच्चों के लिए रोटी ले तो दवाई के लिए पैसे नहीं बचते, दवाई ले तो बच्चों की फीसों के लिए पैसे नहीं बचते। और देखो अब ईद की आमद है, आटा भी महंगा, बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, तेल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी महंगी। ओहो, चीनी वहां 100 रुपए की थी इमरान खान के दौर में, आज 200 से ऊपर चली गई है। हर चीज दुगनी हो चुकी है। और उस वक्त इतना दर्द था अवाम का, सोचिए जरा, 118 रुपए लीटर महंगा था, 272 रुपए लीटर पेट्रोल महंगा नहीं है। 100 रुपए किलो चीनी महंगी थी, 200 रुपए महंगी नहीं है। गैस की कीमतें अब दुगनी हो गई, बिजली कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो चुकी है, 3 गुना पर पहुंच चुकी है। ये हाल है। तो इसलिए जनाब ये सोशल डिजिटल मीडिया से ये भागते हैं, क्योंकि ये सब हकीकतें सामने लाता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना ये वही शख्स कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर हो। ये हमजा शहबाज क्या आप अपने वालिद को कह रहे हैं? पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर। यानी एक तरफ कहते हैं कि गरीब का बड़ा एहसास है, यानी जब मुझ अब आप सोचिए तकरीबन 45 दिनों में 40 रुपए डीजल की कीमत बढ़ चुकी है, पेट्रोल भी मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। और जब कीमत कम करने की बारी थी तो कहा जी हम बलूचिस्तान में सड़क बना देंगे, वो सड़क बनी। फिर आलमी मार्केट में कीमतें नीचे हैं, इमरान खान के दौर से कहीं ज्यादा नीचे हैं। फिर भी आप देखिए ये हालात है। इमरान खान को तवील अरसे से तन्हाई में रखा गया है, इनको अखबारात और टीवी देखने नहीं दिया जाता, हिकमत अमली से सब किया जा रहा है। इनकी मुलाकात उनसे करवाई जाती है जो गैर सियासी हैं। मतुल्ला जान साहब ये बात कह रहे हैं। फिर मुनीफ फारूक साहब कहते हैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इमरान खान के सेल की बिजली बंद की गई, इन्हें मसाइल रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता, काबिल एतमाद मालूमात की बुनियाद पर कह रहा हूं, मुनीफ फारूक ने कहा है। फिर जी ये अलीमा साहिबा कह रही हैं इंशाल्लाह हम जल्दी जान छुड़वा लेंगे। ये अलीमा खान साहिबा ने कहा है अपने केसेस के हवाले से। वो पहली दफा इतनी पुरुमीद नजर आ रही हैं, वरना कभी भी उन्होंने इस तरह के जुमले नहीं बोले या कम ही बोले, क्योंकि उन्होंने कहा कि अदालतों से तो इंसाफ मिल नहीं रहा। अगर अब वो उम्मीद का इजहार कर रही हैं। एक दिन अडयाला जेल, एक दिन अदालत में, रोज रोज आपकी पेशियां हो रही हैं, कब जान छुटेगी आप लोगों की इससे? इंशाल्लाह हम जल्दी छुड़वा लेंगे। कह रही इंशाल्लाह हम जल्दी जान छुड़वा लेंगे। वो सवाल किया गया कि कभी अडयाला कभी कोट लखपत, तो आपकी इस तरह ही पेशियां लगी हुई हैं, कभी इधर कभी उधर। तो कह रही है कि इंशाल्लाह हम जल्दी जान छुड़वा लेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा किया है जी, और इस पर अब रद्द-ए-अमल तो आएगा ही आएगा। हुकूमत जो मर्जी कर ले, लोगों को जब मौका मिला, जिसको 8 फरवरी को मिला था तो उनको दबा दिया गया, धांधली की गई, लेकिन कब तक ऐसे चलेगा? 9 मई तोशाखाना और 26 नवंबर के मुकदमा जल्द निपटाने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं जी। इस्लामाबाद से खबर है 9 मई तोशाखाना केस और 26 नवंबर के मुकदमा जल्द निपटाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और केसेस अडयाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। 9 मई में तोशाखाना केस और 26 नवंबर के मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जल्द निपटाने के लिए कानूनी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। प्रोसिक्यूटर और मुल्जिमान के वकला को आगाह कर दिया गया है और GHQ हमला समेत 9 मई के मुकदमात तोशाखाना 2 केस अडयाला जेल में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। खुसूसी अदालत इंसदाद दहशतगर्दी की 18 जुलाई को GHQ हमला केस समेत 9 मई के 12 मुकदमात की जेल में समाअत करेगी। 9 मई के 12 मुकदमात के चलान की नकूल जेल ट्रायल के दौरान बानी PTI में तकसीम की जाएंगी। मुकदमा मुलव्वस मुल्जिमान को हाजिरी यकीनी बनाने की अदालती अहकामात जारी। समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह अडयाला जेल में 18 जुलाई को करेंगे। ये मुकदमात अब जल्द निपटाने का कहा गया है। मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि आपने देख लिया कि किस तरह से गवाह जो हैं उनका पता चल रहा है कि वो झूठ पर झूठ बोलते गए। पुलिस वाला भी जनाब उस दिन तो छुट्टी पे था। तो इस तरह की चीज़ें अभी बहुत सामने आएंगी, जैसे जैसे समाअत की चीज़ें आगे बढ़ेंगी और फिर चीज़ें अपील में जाएंगी, एक एक चीज़ खुलेगी। GHQ हमला केस की समाअत 5 जून को आखिरी बार अडयाला जेल में हुई थी। केस में अब तक इस दगासा के 31 गवाहान के बयान कलमबंद किए जा चुके। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 4 माह में 9 मई से मुतल्लिक केसेस का फैसला करने का हुक्म दिया था। हुक्मनामे में कहा गया था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस को पेश करें। ट्रायल कोर्ट में मुल्जिमान के दीगर दर्ज मुकदमात की वजह से हुकूक मुतासिर ना हो। लेकिन अब ये 1 महीने के बाद समाअत हो रही है। तो अब देखें आप कि वही बात कि जल्द जान छुड़वा लेंगे। अलीमा खान साहब कह रही हैं वो उम्मीद हैं। अब तो इतनी केसेस भुगत कर, इतनी दफा कर, वकला से इतनी मुलाकातें करके उनको की काफ़ी चीज़ों की समझ होगी और बिहाइंड द सीन जो कुछ हो रहा है वो भी उनको पता होगा। तो देखते हैं कि ये बात कहाँ तक दुरुस्त निकलती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।